नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास। चील मिर्जापुर के सारी पट्टी निवासी विमल कुमार मिश्रा ने चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी पर आरोप लगाया है कि प्रार्थी के पिता की मौत कोरोना काल के समय 19 जनवरी 2021 में हो गया था, जिसके बाद से कंपनी प्रार्थी विमल कुमार मिश्रा को परेशान, प्रताड़ित, सोशल गुंडागर्दी, जालसाजी कर रही है। प्रार्थी ने बताया कि HDFC लोन सुरक्षा बीमा में नामिनी नाम दशरथ की पत्नी सावित्री देवी की जगह बदल कर गिरिजा शंकर पांडे का कर दिया गया है। प्रार्थी ने बताया कि बीमा के कागजात में धोखाधड़ी किया गया, जिससे पिता की मौत के बाद भी बीमा का लाभ नहीं मिला और आगे का किस्त जमा करने के बाद भी ट्रक को पकड़कर सीज कर दिया गया था। प्रार्थी ने बताया कि चाचा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 महीने सीज कर रखा, ट्रक का पैसा देने के बाद भी नहीं छोड़े, ट्रक को चलने नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश के बाद नाम ट्रांसफर करवाया। 1 वर्ष तक ट्रक खड़ी रही और इस समय विमल ने कर्ज लेकर कंपनी को पैसा देता रहा। दोबारा विमल को ट्रक ट्रांसफर और पिता का बचा लोन ट्रांसफर बचा पैसे से ज़्यादा का किया गया। उसी समय दादी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जितना पिता का बचा लोन था प्रार्थी ने अदा कर दिया है। चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी ने ट्रक को झारखंड बागोदर में 10/12/2025 को फिर से सीज कर लिया है। कंपनी की वजह से घर का अकेला लड़का, जिसके ऊपर 60 लाख का कर्ज और 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी, कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी है, मुकदमा चल रहा है, फिर भी कंपनी बार बार परेशान कर रही है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्रक सौंप कर न्याय की मांग की है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। अपना परिचय दीजिए। विमल कुमार मिश्रा, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सारीपट्टी मिर्जापुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरा नाम विमल कुमार मिश्रा, स्वर्गीय पुत्र स्वर्गीय दशरथ। समस्या ये है सर, 2021 से पिताजी की मृत्यु के बाद से चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, धोखाधड़ी किया है, जालसाजी करके। नामनी नाम HDFC का लाइफ इंश्योरेंस था, बीमा था, जो लोन सुरक्षा बीमा बोलते हैं, मृतक होने के बाद में उसका लाभ मिलता है। उसमें नामनी नाम माता जी का था सावित्री देवी, उसको बदलकर गिरिजा शंकर पांडे का हो गया है। तभी से ये कंपनी EMI देने के बाद भी परेशान कर रही है। और लॉकडाउन के समय 2021 मई और जून में लॉकडाउन लगा था, उस समय गाड़ी को सीज करके रखा, माल को भी नहीं छोड़ रही थी, गाड़ी को भी नहीं छोड़ रही थी। और 1 साल तक इस वजह से गाड़ी समस्या में रही, खड़ी रही। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसके बीच में हम पैसे भी इनको देते रहे खड़ी गाड़ी करके, और तब जा करके इन्होंने गाड़ी को ट्रांसफ़र किया और बचे हुए लोन जितने थे पिताजी के, उससे दोगुने का लोन करके दिया है। और हमने इनका पूरा पैसा अब तक भर दिया है, और उसके बाद का जो लोन का पैसा है हम उसको नहीं भरना चाहते हैं, ना भरेंगे, इसलिए कि ये ज़्यादा का लोन करके दिए हैं। और इस पर कंपनी ज़बरदस्ती करे हमारी गाड़ी को 10/12/2025 खड़ी करके रखी है 3 दिन से झारखंड ज़बरदस्ती। और जिसके लिए कंज्यूमर फोरम में केस चल रहा है, लखनऊ में अपील हो गई है, मिर्जापुर से होकर के लखनऊ गया हुआ है। तो आपने कंपनी से बात की नहीं? कोई सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है जी। हम कई बार ब्रांच में भी जा चुके हैं। तो ब्रांच वाले क्या कर रहे हैं? ब्रांच वाले बोलते हैं चेन्नई बात करें, तो हम कहाँ जाए चेन्नई? हम तो ब्रांच में ही बात करेंगे, जहाँ जानेंगे कहाँ पर क्या है। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या फ्रॉड हुआ है, क्यों फ्रॉड हुआ है, क्यों धोखाधड़ी की गई है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने DM साहब को भी एप्लीकेशन दी है, SP साहब को भी एप्लीकेशन दी है। तो क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई करने के लिए बोले हैं कि ये भेज दिए हैं, जाँच करके कार्रवाई करेंगे इसके लिए।